तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। 36 पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं दोस्तों। 8:03 भी हो चुके हैं और हमारे सभी साथियों को मीटिंग में ज्वाइन करा लीजिए फटाफट। अभी मैं चलना चाहूंगा विनोद कुमार वर्मा सर के पास। एक बार विनोद कुमार वर्मा सर, वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग सर। आज हमारे नए गेस्ट जुड़े हुए हैं आदरणीय शिव कुमार वर्मा जी सर, फॉरेस्ट विभाग से हैं। आज ही आपकी ज्वाइन हुई है, शिव आपका कुमार। वेलकम करें सर। जी सर, बिल्कुल। शिव कुमार वर्मा। शिव कुमार वर्मा सर, वेलकम, स्वागत है आपका। मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं सर। कैसे हैं आप पहली बार मीटिंग में ज्वाइन हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डेली रोजाना सुबह 7 बजे और शाम को 8 बजे इस जूम मीटिंग में इसी आईडी पासवर्ड के साथ आप आइएगा। आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी सर। आप चाहे तो अपना माइक अनम्यूट करके मुझे थैंक्स बोल सकते हैं। शिव कुमार सर, माइक अनम्यूट करें सर। स्क्रीन पे जाएंगे, वहां पे अनम्यूट का शाइन आएगा, अनम्यूट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे, आप अनम्यूट हो सकते हैं। लगता है सर वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। जी सर। कोई हेलो दिक्कत सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर मीटिंग के नहीं। लिए सर। जी वेलकम सर, वेलकम 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 सर, वेलकम। बने रहिएगा सर हमारे साथ। 9 बजे तक बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है सर। बिल्कुल सर। ओके सर, ओके ओके। विनोद कुमार वर्मा सर, आपको आज प्रॉपर नेटवर्क जोन में रहना है क्योंकि आपसे बातचीत भी करनी है मीटिंग में सर। जी सर, जी सर, जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलना चाहूंगा वेला शर्मा मैम के पास। वेला शर्मा मैम, वेलकम, स्वागत है मैम। रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग मैम, रॉकिंग। है सर आप। बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे, शानदार। आप कैसी हैं? सर बहुत बढ़िया, और आपके बात सुनकर और बढ़िया हो गए हम। थैंक यू मैम। जी सर, मेरे ये गेस्ट हैं जो कि रूपाली दुबे रीवा एमपी से, उनका सर वेलकम किया जाए सर। बिल्कुल मैम। रूपाली दुबे मैम, रीवा एमपी से, वेलकम, स्वागत है मैम आपका। नारी शक्ति की शोभा सम्मान बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। पहली बार मीटिंग में आए हैं, वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। बने रहिएगा मैम हमारे साथ, बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। और यह मीटिंग सुबह 7 बजे, जहाँ पे बेसिक जी नॉलेज दी जाती है और यहाँ पे लीडरशिप ट्रेनिंग होती है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मैम। बने रहिएगा हमारे साथ। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेला मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों समय भी हो चुका है, 51 पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं और 8:05 आज हो चुके हैं दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आप सभी लोग इस मंच पे आए। और बहुत बहुत धन्यवाद उस महान हस्ती, महान लीडर, ग्रेट लीडर, हमारे गुरुजी चंद्रदीप बिथल सर का, जो हमें इस सिस्टम में लेकर के आए, जिन्होंने ये खूबसूरत सा सिस्टम हमको दिया। और बहुत बहुत नमन बंदन मेरे माता पिता को, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लाया और इसके इस काबिल बनाया, पढ़ाया लिखाया और मुझे इस काबिल बनाया जिसकी वजह से मैं आपके सामने हूँ। उनको मेरे हृदय कोटि से जो है कोटि कोटि नमन, हृदय से नमन। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। आज चैप्टर नंबर 13 में, दोस्तों आज चैप्टर नंबर 13 है। अब तक हमने 12 चैप्टर पूरे किए हैं, 12 चैप्टर पूरे किए हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 13 में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है कि लोग कहाँ से लाएं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत जरूरी टॉपिक है। हमें पता भी होना चाहिए कि हम लोग कहाँ से लाएं, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा कहता रहता हूँ ना कि ये लोगों का बिजनेस है। यहाँ पे लोगों की जरूरत होती है और लोग हमें चाहिए। अब लोग या तो हमसे आके मिलें या हम लोगों से जाके मिलें, लेकिन चाहिए हमें लोग ही। इस दुनिया का ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है, इस दुनिया का ऐसा कोई भी व्यापार नहीं है जहाँ पे लोगों के बिना काम हो जाए दोस्तों। तो लोग तो हमें चाहिए होते हैं। अब फर्क इतना है, या तो लोग आपसे आके मिलें या लोग लोगों के पास आप जाके मिलें। दोस्तों चाहिए लोग ही, माय डियर फ्रेंड्स, लोग ही चाहिए। लोगों के बिना हमारा काम बनना आसान है ही नहीं। लोग ही लोग चाहिए। और सभी लोग परेशान हैं दोस्तों, हम और आप सभी परेशान हैं कि लोग नहीं मिलते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनका दिमाग में ये फितूर रहता है कि लोग कहाँ से लाएं यार, मेरी तो किसी से जानकारी ही नहीं है, मेरी किसी से जान पहचान ही नहीं है, मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ, मेरे पास एक भी साथी नहीं है, एक भी लोग नहीं है, मैं कहाँ से लोग ले आऊं। दोस्तों इस तरीके की जो समस्या आती है ना,
मैं तो अभी छोटा हूँ, मैं तो अभी 22-23 साल का हूँ, मेरी तो कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई जानकारी में ही नहीं है। मेरी बात का कोई विश्वास ही नहीं करता, मेरी बात का कोई बिलीव ही नहीं करता। दोस्तों ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं, बहुत सारे। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम तो घर से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। सर बड़ी समस्या हमारे साथ। और जबकि आप कहते हैं काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, तो लोग हम कहाँ से लाएँ? हमें सक्सेस होना है, सक्सेस होने के लिए हमें लोगों की यू मतलब आप लोग, लोगों की ज़रूरत चाहिए और लोग हम कहाँ से लेके आएँगे? ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, बहुत बड़ी स्थिति हमारे सामने आ जाती है, जिसको हम फेस नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे लीडर अपने आप को शांत कर देते हैं, अपने काम को ठप कर देते हैं दोस्तों। तो आज उसी का जवाब मैं आप सभी को देने आया हूँ कि लोग आखिर आएँगे कहाँ से और हम लोगों को लाएँगे कहाँ से? दोस्तों लोगों से लोग कहाँ से लाएँगे, लोगों से लोग कहाँ से लाएँगे दोस्तों? ये सारे सवालों के जवाब आप सभी को आज मिलने वाले हैं माय डियर फ्रेंड। आज मेरे साथियों से आज सभी को मैं बता दूँगा, सभी को पता चल जाएगा जितने भी मेरे मीटिंग में जुड़े हुए हैं मेरे साथी, उन सभी को पता चल जाएगा कि आज हम लोग कहाँ से लाएँ। कल कल से आज के बाद यानी कल से हमारे पास लोग ही लोग होंगे और हम लोग कहाँ से लाएँ ये सारा एकदम क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बात बड़े अच्छे से ध्यान रखिएगा, संस्कार अच्छे वाले, मैं संस्कारों की बात कर रहा हूँ दोस्तों। संस्कार वो भी अच्छे वाले दिल और दिमाग में ठूँस-ठूँस कर भरने पड़ेंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, संस्कार अच्छे वाले दिल और दिमाग में ठूँस-ठूँस कर भरने पड़ेंगे दोस्तों, ठूँस-ठूँस के भरने पड़ेंगे। अगर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है तो। दोस्तों, आपकी ओर लोग तभी आकर्षित होंगे जब संस्कार वो भी अच्छे वाले आप ठूस-ठूस करके अपने दिमाग में भर लेंगे। दोस्तों तभी आप मार्केट में लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे दोस्तों और वो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए दोस्तों। लोग हमें चाहिए। दोस्तों लोग कहाँ से आएँगे? बहुत सारे लीडर ऐसे हैं, जो लीडर्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो फील्ड में उतरते हैं वो हर रोज़ाना किसी न किसी को जो है जोड़ के ही आते हैं, किसी न किसी का रिक्रूटमेंट करके ही आते हैं और बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं, जो घर से ये सोच करके ही निकलते हैं कि यार पता नहीं क्या होने वाला है आज? आज हमारे साथ क्या होगा? हम क्या कर पाएँगे? क्या नहीं कर पाएँगे? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारा जो नेचर है ना, जो हमारी प्रकृति है, उसे साफ स्वच्छ बनाना होगा दोस्तों। हमारा जो प्रकृति है बिल्कुल ईमानदार बना देना होगा उसको और दोस्तों उसके बाद जो क्वालिटी उत्पन्न होगी ना, जो क्वालिटी क्रिएट होगी, वो क्वालिटी माय डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों के अंदर वो अट्रैक्शन पावर भर देगी, जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे और वो लोग अट्रैक्ट होंगे जिन लोगों की आपको ज़रूरत होगी दोस्तों। मैं आप सभी को बता दूँ आज के इस सेशन में, मैं बहुत सारे लीडर्स से बात करने वाला हूँ, बहुत सारे लीडर से बात करने वाला हूँ, जिन्होंने जिनसे जिनसे मैं ये सवाल पूछूँगा, मैं बहुत सारे लीडर से हर एक लीडर्स को एक-एक करके अनम्यूट करूँगा और उन लीडर से मैं पूछूँगा कि सर आपको लोग कैसे मिले? आपने अपना टीम कैसे बनाया? आपको लोग कैसे मिले? कैसे मिले आपको दोस्तों? मैं तो बताऊँगा ही, लेकिन सबसे पहले मैं उन लीडर से पूछना चाहूँगा कि आपको लोग कैसे मिले? तो उस चीज़ के लिए आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है, आप सभी लोगों को एकदम मन से सुनना है और आपको पता चलेगा मैं यहाँ पे 7-8 लीडर से पूछूँगा और उनके द्वारा आपको सुनने को मिलेगा। दोस्तों आप देखिएगा कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है, क्या चीज़ डिफरेंट आ रही है, कौन-सी बात, कौन-सी गलती जो हमसे हो रही थी, जो हमसे लोग नहीं मिल रहे थे दोस्तों और इनको लोग कैसे मिल रहे हैं, ये इन्हीं की मुँहज़ुबानी हम आपको सुनवाएँगे दोस्तों। मैं सबसे पहले चलना चाहूँगा हमारे डॉक्टर साहब छिबरा मऊ से अवधेश सिंह ताक्य जी के पास। तो अवधेश सिंह जी प्लीज़ आप अपना माइक अपने हैंड से अनम्यूट कर सकते हैं सर, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो। नमस्कार सर जी, रॉकिंग रेनेटस। रॉकिंग यूनाइटस वेलकम, स्वागत है सर आपका, मैं वेलकम करता हूँ आपका। कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया है सर, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी और बात है सर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपको और मुझे तकरीबन 82 पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आपने एक कम समय में और बहुत अच्छी टीम क्रिएट की है। आप बहुत सारे लोगों को जोड़ते हैं, आप दिन भर फील्ड में रहते हैं। तो आखिर आपके पास इतने लोग कहाँ से आए हैं? क्या आपको इतने सारे लोग पहले से जानते थे
या आपने जान पहचान बनाई है, क्या आपसे घर में आके लोग मिले या आप लोगों से जाके मिले और आपने कैसे उन लोगों से लोगों को निकाला? कैसे उन लोगों से लोगों को निकाला? तो सर प्लीज़ आपके पास 5 मिनट का समय, इन 5 मिनट में मेरी इन सवालों का जवाब ज़रूर दें ताकि मेरे सभी पार्टिसिपेंट को सहूलियत मिल सके। वेलकम है सर। सर, बिल्कुल, बिल्कुल। सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सर, मैंने इसमें काम जो स्टार्ट किया है, मैंने कभी भी जितने भी मेरे जानने वाले थे, मैं उनके पास गया नहीं। उनसे हालाँकि स्टार्टिंग मैंने सीखा है। उनसे किसी से मैंने ज़िक्र नहीं किया। जो लोग जो ऐसा कुछ क्वेश्चन करते हैं ना कि मेरे जानने वाले नहीं हैं, तो मैं कैसे काम कर पाऊँगा? मैंने एक भी जानने वाले के पास मैं गया ही नहीं। उनसे कभी मैंने किसी बात की ज़िक्र नहीं की। मैंने अजनबियों पे ही काम करता हूँ। भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या है तकरीबन। अब जी होता सर। क्या, अपने आप को मुझे चेंज करना है। अगर एक टीचर बनना है, तो हमको पूरी टीचर जैसी एक्टिविटी अपने बॉडी के अंदर लानी है, शरीर के अंदर। हर एक इंसान का एक जैसे ड्रेस कोड होता है ना, उसी तरीके से एक्टिविटी भी होती है। अब एक वकील है और वकील पूरा अपना उसी तरीके से, जिस तरीके से वकील का स्वभाव होता है, तरीके से वकील का सारा काम होता है, उस तरीके से अपने ऊपर से नीचे बॉडी लैंग्वेज से लेके अपना बातचीत करने के तरीके से अगर वो चेंजमेंट नहीं करेगा, तो उसको कोई वकील नहीं समझेगा। एक टीचर है, टीचर अगर उस तरीके से अपने अंदर चेंजमेंट नहीं करता है, आप जैसे एक टीचर बन गया और वो वैसे ही हरकतें जो पहले करता था, उसी तरीके से सारी चीज़ माहौल में जैसे गंदे माहौल में या कुछ गलत टाइम में वैसे रहता है, तो उसको कोई एकदम से एक्सेप्ट नहीं करता है। अपने अंदर सबसे पहले तो अपने अंदर बदलाव करने पड़ेंगे। जो इंसान बदलाव नहीं करता है, जो कोई भी कार्य कर रहा है, तो ह उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर बदलाव करने पड़ेंगे। समाज में एक अलग अपने अ, हर एक तरीके में बातचीत करने के तरीके में, किसी से मिलने के तरीके से, उस व्यक्ति को जिससे भी मिलो, तो उस व्यक्ति को लगना चाहिए, हाँ यार, ये बंदा कुछ थोड़ा-सा अलग है। बदलाव तो बहुत ज़रूरी है। सर आप म्यूट हो गए हैं। अवधेश सर। हाँ, सर आवाज़ आ रही है? मेरी कॉल आ गया था सर एक्चुअली। बिल्कुल सर, आ रही है। हाँ, तो सर मैंने क्या किया, जब मैंने इसको स्टार्ट किया, अच्छा 2 बातें होती हैं जब इंसान कोई किसी चीज़ को लालच की भावना से अगर करता है, अगर लालच की भावना से करता है और नेटवर्किंग, खासकर नेटवर्किंग या कोई भी इंडस्ट्रीज़ हुई, अगर कोई व्यक्ति अगर टॉप पे पहुँचना चाहता है, कुछ भी जिसने बड़े काम किए, जिसने कुछ बड़ा अचीवमेंट किया या जिसका आज नाम है, जिसने सक्सेस किया, जिसके पास पैसा है, पहले तो उस व्यक्ति ने 2 चीज़ें उतारी, एक डर और शर्म। अगर इन चीज़ों को अगर वो परे नहीं करता है, तो वो लाइफ़ में कुछ भी नहीं कर सकता है। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो किसी जगह जन्म लेते हैं और कुछ लोग जान पाते हैं गिने-चुने और ऊपर निकल लेते हैं। तो डर और शर्म को तो सबसे पहले त्यागना पड़ेगा। हर इंडस्ट्रीज़ में कोई भी इंसान अगर कार्य करता है, तो उसको कुछ चीज़ें हमें ख़्याल रखनी पड़ती हैं। सबसे पहले अगर कोई मूवी भी अगर रिलीज़ होती है, तो सबसे पहले उसका ट्रेलर दिखाया जाता है। ट्रेलर दिखाने में क्या होता है, सबसे पहले वो उत्सुकता पैदा करते हैं, क्यूरियोसिटी। सामने वाले के अंदर क्यूरियोसिटी, उत्सुकता पैदा करना। सबसे पहले ये आना चाहिए सामने वाले के अंदर हमें कैसे क्यूरियोसिटी पैदा करनी है। दूसरी चीज़, सामने वाले को, जो इंसान आजकल लालच की भावना से काम करता है, तो वो भी नहीं चलेगी। लालच के भावना से हम किसी को मैसेज देते हैं, तो साफ-साफ उसमें समझ में आता है कि ये व्यक्ति की लालच इसके अंदर कुछ चीज़ हमें सेल करने आया है, कोई बेचने आया है। लालच की भावना से कभी काम को नहीं करना है। लालच की भावना से व्यक्ति करेगा, तो वो व्यक्ति टॉप पे नहीं पहुँचेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें सामने वाले को अपना मैसेज देना है कि मैसेज ज़रूरी नहीं वो व्यक्ति उसी टाइम एनी टाइम आ जाए। मैंने क्या किया, मैं लोगों से जाता हूँ, कहीं भी किसी जगह कहीं गया, तो रास्ते में मैंने किसी भी जगह अगर मैं रुक गया, तो वहाँ पर मैंने अगर देखा, मैंने किसी जगह
खोका या किसी जगह पानी भी पिया, तो वहाँ पर मैं लोगों को मैसेज देता रहता हूँ, भाई मेरे पास ऐसे-ऐसे दवाई है और बहुत ही पेटेंट है और मैं ऐसे-ऐसे मैं छिपरा हूँ अपना बैठता हूँ। तो अगर कोई आपके आस-पास क्षेत्र में कैंसर का अगर पेशेंट हो या अन्य किसी का जो व्यक्ति परेशान रहता हो, तो भाई जब भी आपको कहीं नज़र आए, तो बेचारा गरीब आदमी है, उसके लाखों रुपए बचेंगे, तो ऐसा कोई व्यक्ति आए तो मुझे ज़रूर जानकारी करना, भाई आप मेरा नंबर ले सकते हैं। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं अच्छा आप नंबर दीजिए मुझे। मैंने ऐसा किसी भी जगह गया, कहीं भी जाता हूँ, लोग रहेगा इंसानों में ही, जहाँ भी जाएगा व्यक्ति रहेगा इंसानों में ही। और अजनबी व्यक्ति से बात करने से उसमें डर, शर्म वाली कोई बात नहीं होती है। किसी से भी मैसेज ऐसे दे-दे के मैसेज मैं डेली प्रतिदिन ये काम करता हूँ, नए लोगों में। अभी हम लोगों को किसी को जानकारी नहीं है, आपको पता है ये चीज़ अच्छी है, लेकिन सामने वाले को नहीं पता है, लेकिन पहले तो हमें बताना पड़ेगा ना। कोई भी व्यक्ति आज कोई भी कंपनी बड़ी से बड़ी आज टॉप पे पहुँचा है, वो भी अपना प्रचार-प्रसार अब मान के चलिए ये चीज़ आपको पैसा मिल रहा है, तो आपको प्रचार-प्रसार आप यहाँ के ब्रांड इन्वेस्टर हैं, तो आपको प्रचार-प्रसार तो पहले करना पड़ेगा ना। आज एक कोई भी कंपनी अगर खोलता है, तो सबसे पहले टीवी पे ऐड देता है, तो वो लोगों को करोड़ों रुपए देता है, प्रचार-प्रसार करने के लिए। लोग साबुन, तेल साबुन का प्रचार कर रहे हैं, बेचने में शर्माते नहीं हैं, तो हमें क्या दिक्कत है इसको बेचने में या ये अपनी बात बताने। सिर्फ़ मैसेज दे-दे के मैंने लोगों को मैसेज दिया, जहाँ भी जाता हूँ लोगों को मैसेज देता हूँ, तो लौट के मुझे वहीं उसी जगह से मुझे रिकॉल आते ही आते हैं और वहीं से मुझे लोग मिलना ऐसे-ऐसे लोग मुझे मिले वहाँ से कि लोगों ने उस दवाई को मरीज़ भी भेजते हैं लोग और जॉइन भी किया उन लोगों ने। लोग बिज़नेस मेरे साथ करना उन्होंने देखा कि मुझे वाक़ई में ये व्यक्ति कुछ अलग है। लोगों ने बिज़नेस भी जॉइन किया और बहुत अच्छी तरीके से आज बिज़नेस भी कर रहे हैं लोग। जी, जी, जी। बहुत तो बढ़िया। ये सारी चीज़ मैं डेली ये कंटिन्यू मैंने अपनी हैबिट बना ली। मैं किसी के सामने अगर प्रेज़ेंट होता हूँ या किसी के सामने कहीं भी जाता हूँ तो उनको अलग एक बातचीत करने के तरीके से लेके सारी चीज़ वो सच्चाई से अवगत कराता हूँ उन्हें और कोई ये भी नहीं झूठ-फरेब बोल के ये भी नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, अवधेश हुँ, जी, हुँ। हाँ, हाँ। ये तो एक तो मुझे बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि आप जहाँ भी जाते हो, ठीक है ना? जैसे आपको कोई दुकान दिखी, कोई शॉप दिखी छोटी-सी भी या नुक्कड़ पे कोई भी आपको जो है कुछ भी दिखा, कोई भी दुकान दिखी, वहाँ पे आप रुके या कोई व्यक्ति मिला आपने कुछ खरीदा, सामान परचेज़ किया कुछ ठेले-वेले पे, तो उससे आपने बोला कि अगर कोई परेशान व्यक्ति हो, कैंसर-वैंसर इस तरीके का बीमारी का नाम लेकर के, क्रोनिक डिज़ीज़ का नाम लेकर के आपने उनसे बोला कि जो है मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा अगर ऐसा कोई हो। तो इससे तो आपको कॉन्टैक्ट मिले, आपने ये नई चीज़ बता दी हम सभी को। यानी कि हम सभी लोग इस छोटी-सी बात का भी प्रयोग कर सकते हैं कि हम जहाँ भी जाएँ, तो हम अपनी बात को उसके सामने रख सकते हैं कि ऐसा कोई भी हो, ये मेरा नंबर है, सेव कर लो। अपना नंबर सेव करा दें उसके फ़ोन में और जो है उसका भी नंबर चाहे तो अपने कॉन्टैक्ट डायरी लिस्ट में जो है शामिल कर लें हाँ, हाँ, और जो बिल्कुल। है उसका बेनिफिट हमको मिलेगा। बिल्कुल सर, वो नंबर लेता तो पहली बात तो तुरंत कॉल करके देखता है व्यक्ति। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया। फ़ोन अच्छा करेगा दूसरी तो बात उसका ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है। डॉक्टर साहब दूसरी बात एक और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसके अलावा और लोग आपको कैसे मिलते हैं? लोगों से ही लोग सर मिलते रहते हैं। अच्छा फिर इन मतलब जिन लोगों का कॉल कॉल आपके पास आता है, उन्हीं लोगों से लोग आप निकाल लेते हैं फिर? बिल्कुल उन्हीं लोगों से लोग मिलते हैं। अब किसी जगह पहुँच गए, अब जी। पता लगा किसी व्यक्ति ने मुझे कॉल किया कि फलानी जगह ये प्रॉब्लम है। तो जब वहाँ जाता हूँ किसी गाँव में अगर किसी गाँव में भी पहुँच गए, किसी के पास वो 2-4 लोग मोहल्ले को तो आस-पास इकट्ठे हो जाते हैं। अगर जी, जी। आपके अंदर क्वालिटी वहीं से ही लोग निकलते हैं। तमाम लोग उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं क्वालिटीफुल लोग उन्हीं चलो क्या हुआ अभी एक गाँव देहात में अगर कोई व्यक्ति आया, कोई चीज़ बेचने आया, तो देखा पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। जी, जी, जी। वो अगर एक लोग नहीं लेता है ना, तो वहीं से ही कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है उसको जो ले भी लेता है, उसकी बात को समझ लेता है और समझ के ले भी लेता है, खरीदता भी है और उससे वो एक उसका ग्राहक बन जाता है। तो सर एक बात और आपसे जानना चाहूँगा क्या इसमें से ही सभी लोग रिटेल सेल पे काम करने वाले होते हैं या नेटवर्कर भी मिल जाते हैं आपको? नेट वर्कर भी यही यहीं से ही तो नेट वर्कर भी मिलते हैं। और ओके। एक नया व्यक्ति है उससे कभी भी अब किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं कि ये कौन कैसा उसी में से भाई भाई निकलेंगे तो लोगों में से ही लोग बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी वहीं बात से है। ही लोग मिलते हैं सारे सब
हमको कंटिन्यू हमें लोगों को बताते रहना वहीं से ही। अब जो व्यक्ति कैसा होता है, ये कैसा है, या मतलब ये हाँ, काम कर सकता नहीं, तो ये तो लोगों को बातचीत करने से पता लग जाता है ना। बहुत बढ़िया। तो बहुत सर सारे एक लड़के गांव हाँ, देहात में जाता हूँ जो पढ़े लिखे बेचारे हैं, वो बेरोजगार घूम रहे हैं, भाई उनको जी, मैसेज सर दे दो, आप एक बात कर तो सकते आपसे जानना चाहूँगा मैं। हो। मैं जब भी देखता हूँ आप फील्ड में रहते हैं, ठीक है सर? तो जब जो आप फील्ड में रहते हैं, जैसे कभी जसवंत नगर होते हैं, कभी छिबरामऊ होते हैं, कभी मैनपुरी होते हैं, तो यहाँ पे आप पर्सनली अपने मन से जाते हैं या अपने लोगों के द्वारा जो लोग मिले होते हैं, उनका आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं? अभी तो सर ये पोजीशन चल रहा है कि मुझे अगर मुझे बुलाया जा रहा है, जहाँ भी जाता हूँ बुलाया जाता था मुझे, तो ग्रेट, बुलाने यानी कि से आपने जाता हूँ, अपनी टीम लेकिन बना ली है। उस मुझे सर बुलाया जाता है और उस बुलाने में मैं जी, अपना आगे के लिए मैं इतना काम खुद का पर्सनल करके आता हूँ, उन्हीं के जरिए रास्ते से लेकर और वहां तक जाता हूँ, इतने कॉन्टेक्ट मेरे खुद मैं ले लेता हूँ वहीं से ही, जो जी, आगे के लिए मुझे फिर वहां से मुझे बुलाने का मुझे वो लोग टाइम लेते हैं, बहुत बढ़िया, उसी बहुत बढ़िया। से ही लोगों में से ही लोग निकाल लेता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, जो अपना एक्सपीरियंस बताया, काबिल-ए-तारीफ़। आपका एक एक्सपीरियंस हमें बहुत अच्छा लगा। जो आप कहीं भी जाते हैं, कोई गुमटी या कुछ भी दिखाई देता है, वहाँ पे आप ये बोल देते हैं कि इस तरीके से कोई भी परेशान हो तो मुझे कॉन्टैक्ट करे और आपको उनमें से लोग मिले और लोगों से लोग निकाले आपने। वेरी गुड, वेरी नाइस सर। बहुत-बहुत शुक्रिया देव सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत तो दोस्तों आपने देखा एक तरीका आपको पता चला कि आप जहाँ भी जाएँ, जिससे भी थोड़ी-सी बात करें, तो उसके सामने अपनी बात रख के ज़रूर आएँ, अपना नंबर दे कर के आएँ और उसका नंबर ज़रूर लेकर के आएँ और उससे कॉल वगैरह करें या उसका कॉल आपके पास आए तो उसको फ़ॉलो करें। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट मैं चलना चाहूँगा हमारे ग्रेट लीडर, यंग लीडर संदीप प्रजापति जी के पास। संदीप प्रजापति जी वेलकम, स्वागत है आपका सर। रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर। रॉकिंग सर। तो सर सवाल तो आपने भी सुने होंगे, तो मेरे ख्याल से जवाब ही सीधा दें तो ज़्यादा अच्छा है सर, नहीं तो मैं बताइए मैं फिर से बोल दूँ सवाल सर। कोई नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ पूरा। और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं संदीप प्रजापति इटावा यूपी से बात कर रहा हूँ। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया आपको, और वाक़ई में दोस्तों मेरी समझ से तो थ्योरी इसके अलावा कुछ है नहीं है। मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा। दोस्तों एक यही सवाल होगा, यही जवाब होगा। मैं एक दिन जा रहा था, अभी हाल ही की बात है, परसों की बात है। परसों की बात है कि मेरे पास कोई भी कॉल नहीं था कि कहाँ जाना है, किससे मिलना है। तो मेरे साथ में अभी शिवम दुबे सर अभी 3 दिन से रुके हुए हैं मेरे साथ में। मेरे साथ में लगातार फ़ील्ड कर रहे हैं और दोस्तों फ़ील्ड में अच्छा वर्क भी निकल रहा है। तो दोस्तों सवाल ये है आज का कि लोग कहाँ से लाएँ? तो मेरे पास सुबह कोई फ़ील्ड नहीं था। मैंने कहा यार आज मीटिंग चलना है। मैंने कहा शिवम सर आप रेडी होइए, चलते हैं। शिवम सर बोले कहाँ चलना है? मैंने कहा चलिए आज देखिए आपको सिखाता हूँ लोग कहाँ से लाएँ। तो दोस्तों मैं बस निकला अपने घर से और अपने घर से 500 मीटर की दूरी पे हमारे पास एक डॉक्टर साहब बैठते हैं वहाँ पे। वो सर पाइल्स स्पेशलिस्ट हैं, पाइल्स स्पेशलिस्ट। तो मैं वहाँ पे गया, अपना परिचय दिया। डॉक्टर साहब मुझे खाली बैठे दिखाई दिए और मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे अपना मैंने परिचय दिया, अपने बारे में बताया। तो मैंने कहा सर ऐसे-ऐसे हमारे पास एक प्रोडक्ट है सर, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। इससे हम कई लोगों तक कम पैसे में अच्छा इलाज कर सकते हैं लोगों का और अच्छा फ़ायदा उनको दिला सकते हैं। मैंने वहाँ पर अपनी बात रखी और कुछ-कुछ बातें मैंने ऐसी बता दी ताकि वो मुझसे खुद ही क्वेश्चन करने लगी, ये कितने दिन में आराम करता है और कितने दिन में ये रिज़ल्ट देता है, क्या-क्या इंग्रीडिएंट है। तो मैंने उनको पूरा अपना प्रेज़ेंटेशन दिया, पूरा बताया मैंने सब कुछ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, कॉल करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अपना एक लिफलेट और उस पर मैं अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम, अपना एड्रेस लिख के मैं उनके पास छोड़ आया। देखता हूँ कि मैं वहाँ से निकल गया, लगभग 20 किलोमीटर आगे मैं वहाँ से निकल गया। उनका कॉल आया मेरे पास तुरंत कि सर आप आ जाइए, मेरे पास पेशेंट आ गया, मुझे सप्लीमेंट चाहिए आपका। और दोस्तों मैं उनको सप्लीमेंट देके आगे निकल गया। क्या बात है सर, क्या बात है! ग्रेट सर, ग्रेट। तो मतलब सर आपके पास मतलब सर आपके पास एक भी प्रोस्पेक्टिंग के लिए कोई लिस्ट नहीं थी, कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था। आपने बस एक पर्चे में नंबर देखा और लगा दिया और तुरंत जी, आपने प्रोस्पेक्टिंग की और तुरंत आपको रिज़ल्ट भी मिला। जी बिल्कुल सर, मैं करता क्या हूँ मैं आपको बताऊँ, मैं मार्केट में निकलता हूँ तो सर मेरे पास इतना समय नहीं रहता, मैं कहीं रुक के थोड़ा-सा नाश्ता-पानी भी कर लूँ। मैं करता अपने आप को बिज़ी रखता हूँ, मैं कहीं भी किसी का पोस्टर लगा देखता हूँ कि ये मैं पाइल्स स्पेशलिस्ट हूँ, बिना ऑपरेशन के मेरे पास जो है इलाज होता है।
तो उसका क्या करता हूँ, मैं अपने मोबाइल में एक फोटो क्लिक कर लेता हूँ। तो जब मुझे समय मिलता है तो मैं उनसे मिलने के लिए उनका शेड्यूल फिक्स कर लेता हूँ और मैं वहाँ पे जाता हूँ, अपनी बात को रखता हूँ सर, उनको प्रोडक्ट दे के मैं चला आता हूँ। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये तो रही सर रिटेलिंग की बात। आपने अभी तक जो बात बताई वो रिटेलिंग की है। अब आपको नेटवर्कर लोग कैसे मिले सर? सर नेटवर्कर मैं आपको उनको बताता हूँ कि सर ऐसे-ऐसे इसका एमआरपी इतना है और इसको सर सस्ता भी ये हो जाता है। इससे अगर हम लोगों को हम शेयर करते हैं, सबसे पहले तो हम अपना स्वास्थ्य इससे कमाते हैं, हम स्वस्थ भी होते हैं। अगर इससे हम शेयर भी करते हैं ना, तो इसपे हमें सर इसमें लगभग हमें कंपनी 30% का हमें छूट भी दे देती है। तो फिर वो खुद ही पूछने लगता है, प्रोस्पेक्ट जो हमारा होता है, वो खुद ही पूछने लगता है, "अच्छा बताइए सर वो कैसे?" तो फिर मैं अपना जो मोटा-मोटा हमारा प्लान होता है सर, जो 5 मिनट में खत्म होने वाला प्लान होता है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास आप जानते हैं सर इतना टाइम नहीं होता। तो मैं लगभग 5 मिनट के अंदर-अंदर जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट होता है सर, वो मैं बता देता हूँ उनको और बाकी मैं अपना वो मुझे डॉक्यूमेंट्स देते हैं और स्टार्ट हो फिर वो कहते हैं कि सर मैं लोग कहाँ से लाऊँ? मैं फील्ड में नहीं जा पाऊँगा। तो मैंने कहा कि आप जो रिटेल करते हैं ना, उनको आप बताइए अगर आपको प्रोडक्ट ये महँगा ही खरीदना है हमेशा, तो कोई बात नहीं, अगर आपको सस्ता खरीदना है तो अपना डॉक्यूमेंट्स मुझे लाके दे दीजिए। तो इससे आपको जो है आपको प्रोडक्ट सस्ता भी मिल जाएगा और धीरे-धीरे उनकी जैसे कोई हमारा प्रोस्पेक्ट होता है, जो हमारा पर्सनली प्रोस्पेक्ट होता है, तो उससे जो है टीम वर्क भी हो जाता है धीरे-धीरे। और क्या बात! अभी तक लगभग 530 लोगों की टीम सर बन चुकी है इसी तरीके से। मैं इसी तरीके क्या से बात! करता हूँ। क्या मेरे बात है पास सर! कोई सर लिस्ट नहीं रहता, कोई कुछ नहीं रहता, बस मैं अपना घर से मतलब पॉजिटिव माइंड से निकलता हूँ। पॉजिटिव माइंड से बस मुझे आज करके ही आना है और सर मैं एक दिन में लगभग 4-4 5-5 प्लान करता हूँ। मेरे कम से कम मुझे 2 से 3 लोग मिल ही जाते हैं हर हाल में। और वो इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि आप ढूँढते हैं। मैं ढूँढता हूँ सर, मेरा काम है ढूँढना, मैं तो निकलता अभी मैं आपको बताऊँ अभी कल की बात है, तो मैं रास्ते में घर लौट रहा था, तो बाइक में मेरी पेट्रोल खत्म हुआ, तो मैंने कहा यार पेट्रोल डला लिया जाए वहाँ पे, तो एक सज्जन थे पेट्रोल डला रहे थे वहाँ पे, तो मैंने उनके हाथों में देखा कि उनके हाथों में सोराइसिस हो रखा था, ज़बरदस्त तरीके से। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा सर मैं संदीप प्रजापति हूँ इटावा से और वेलनेस इंडस्ट्रीज में मैं काम करता हूँ। ऐसे-ऐसे मेरे पास एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है इसका, आपके लिए ये लाभप्रद हो सकता है। मैं आपके लिए अच्छी सेवा कर सकता हूँ, इस प्रोडक्ट से मैं आपको अच्छा लाभ दिला सकता हूँ सर। तो बोले सर आपका क्या प्रोडक्ट है? मैंने कहा सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, मैं अभी एक डॉक्टर साहब से मीटिंग फिक्स है मेरी, तो वहाँ से जाके मैं वहाँ कंप्लीट करके मैं आपसे लौटते हुए मिलता हूँ। तो मैं उनके पास गया, उनसे बातचीत की मैंने, अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाया, उनको 2 प्रोडक्ट दिया, उनका डॉक्यूमेंट्स लिया, उनको पूरा अपना मैंने बताया पूरा मैटर, तो उनको समझ में आ गई बात। और मतलब जहाँ भी होता हूँ मैं, कुछ भी करता हूँ ना, अपने रेनेटस वेलनेस की सर बात ज़रूर करता हूँ, चाहे मैं कुछ खाऊँ, पीऊँ, किसी से बातचीत करूँ। पहली बात तो मैं फालतू किसी से बात ही नहीं करता, जो मेरे काम का नहीं मैं उससे बात ही नहीं करता। तो मैं बस जहाँ भी खड़ा होता हूँ, सब्जी लेने भी जाऊँ ना, तो भी मैं बात करता हूँ। यहाँ तक कि मैं बैंक में सर पैसे डालने जाता हूँ ना, पैसे डालने जाता हूँ, तो सर मैंने जो कैशियर होता है ना सर, उसकी भी जॉइनिंग डाल दी है। क्या बात है सर! वाह! वाह! क्या ग्रेट, ग्रेट! ग्रेट सर, तो सर ग्रेट। सर ये अनुभव रहता है और सर डेली सीख रहा हूँ और आप जैसे लीडर की हमारे साथ ट्रेनिंग है, तो हम कहीं भी भिड़ जाते हैं जाके सर, वहाँ से फतेह हासिल करके ही आते हैं। हम ये सर, सोच के सर, ही जाते हैं कि यहाँ से मुझे जीत के ही सर, जाना सर, है हार नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद संदीप जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों एक बात तो कॉमन लगी अभी तक हमें कि जहाँ भी जाएँ, वहाँ चर्चा ज़रूर करें। अवधेश साक्य जी भी करते हैं, संदीप प्रजापति जी भी करते हैं चर्चा। दोस्तों चर्चा मैं भी करता हूँ, तो यानी कि चर्चा ज़रूर करनी चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया संदीप जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए सर। थैंक यू। शुक्रिया सर, थैंक शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों नेक्स्ट एक्सपीरियंस सुनने के लिए, नेक्स्ट अनुभव सुनने के लिए मैं चलना चाहूँगा दोस्तों विनोद कुमार वर्मा सर के पास एमपी से। विनोद कुमार वर्मा सर एमपी से वेलकम, स्वागत है सर आपका। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर रॉकिंग। रॉकिंग सर। सभी पार्टिसिपेट को मैं विनोद कुमार वर्मा एमपी सीधी से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे उस लायक समझ करके मुझे जी स्थान सर, दिया। इसके लिए भी मैं आपको वेलकम करता हूँ सर, नमन करता हूँ आपको थैंक यू सर। सर। विनोद सर सर, विनोद सर सर, जी सर। हम विशेष इच्छा रखते हैं जानने की, आप अभी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप फील्ड में उतर के पर्सनली रेनेटस नोवा के लिए आप फील्ड में जाते हैं प्रोस्पेक्टिंग करने। आपको भी टीम आपने बनाई होगी, तो शुरुआती दौर में आपको लोग कैसे मिल गए थे?
आपने क्या किया था, जो लोग मिल गए, कैसे कांटेक्ट किया आपने, क्या आपने रणनीति बनाई जिससे आपकी टीम ये बनना स्टार्ट हुई? सर प्लीज एक्सप्लेन करें सर। जी सर, जी सर, जी सर। जी तो सर सबसे पहले तो मैं अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट तैयार किया, जी अपने सामने वालों की, आने वालों अदर भी अपने दोस्तों से कॉन्टेक्ट लिस्ट तैयार किया, और जी कॉन्टेक्ट लिस्ट तैयार करने के बाद देखा कि वो काम करता क्या है, क्या जी करता है सर। करता है कि वो खेती के साथ करता है, करता क्या है। विनोद सर, और आपका आवाज डिस्टर्ब हो रहा है हाँ सर, सर, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है सर। डिस्टर्ब हो रहा सर। जी जी। हाँ आ रही है आवाज अब सर। नहीं सर, अभी तो ब्रेक हो रही है सर। ये कॉन्टेक्ट लिस्ट तैयार करने के बाद मैं नेटवर्क जोन जा रहा हूँ सर। वैसे भी आज मैं नेटवर्क जोन पे ही हूँ, बट अपने यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू है सर। कोई बात नहीं सर। जी सर बोलिए। सर सॉरी, क्षमा चाहता हूँ सर, आप तो सर पहले ही चले गए। लगता है दोस्तों सर का नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा था, कोई बात नहीं सर। नेक्स्ट मैं चलना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर आशीष राठौर सर के पास। आशीष राठौर सर के पास मैं चलना चाहूंगा। आशीष राठौर सर प्लीज अपने हैंड से अनम्यूट हो जाइए सर। अगर आप सुन पा रहे हो मुझे तो सर अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। आशीष राठौर सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग रेनेटा सर, रॉकिंग रेनेटास, ग्रेट वेलकम आपका सर, और बड़ी खुशी हुई सर आपसे बात करके। कैसे हैं आप? हाँ जी सर, हाँ जी। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है सर? एकदम आवाज आ रही है सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर और हम विशेष जानने की इच्छा रखते हैं कि आपने अपनी डिटेल, इतनी बड़ी टीम कैसे बना ली सर? बिल्कुल सर, डिटेल्स में बताऊंगा, डिटेल्स में। और जो भी मैंने इस दौरान किया है, जी या जो मैं आज भी करता हूँ, जी उसके बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा। मैं चाहूंगा कि अगर लोगों के पास कॉपी पेन वगैरह हो तो नोट कर लें, क्योंकि जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कैसे नेटवर्क बढ़ेगा, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बहुत ही बेनिफिटेड हैं, और हम सब जी सर। जानते भी हैं, लेकिन क्या होता है हमें याद नहीं होती है, हम उस पर गौर नहीं कर पाते हैं। जी 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 सबसे पहले तो सर हमारे पास एक बहुत बड़ा जरिया है, फोन है। जी और फोन के अंदर हमारे पास कांटेक्ट 200, 250, 500, 1000 लगभग होते हैं लोग। 250, 300 सबके पास में होते हैं, जी और सबके पास स्मार्टफोन होता है, और ज्यादातर लिंक भी हमारे लोगों से, स्मार्टफोन वालों से होते ही हैं। जी जी तो जितने भी आपके पास स्मार्टफोन में लोग हैं, उन सबको आपका जो अपना जो प्रोजेक्ट है, उसके बारे में सबके पास शेयर करें, उसको भेजें, और उनसे जी जी बात भी करें आप। अब जी आपको ऐसा लगता होगा कि यार फलाना व्यक्ति नहीं करेगा, लेकिन मेरा ये अनुभव बताता है कि जिसको हमने ये सोच लिया कि ये नहीं करेगा, वो व्यक्ति जरूर कर रहा होता है, वो जरूर करेगा। बिल्कुल सही कहा सर, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है सर। ये मेरा अनुभव है। जी सर। तो ये एक तो हो गया कि वहां से आपको फोन से बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, उनसे आप व्हाट्सएप भी करें और उन्हें अपनी बात फोन करके। दूसरा होता है सर, व्हाट्सएप में ग्रुप्स होते हैं, आप देखे होंगे जब हमारे जी सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। ग्रुपों में जोड़ देते हैं, जी सर। उस जी ग्रुप में जाए, फोन नंबर जो भी जिनके कोट अच्छे लिखे हो कि भाई किसी ने नेटवर्किंग पे लिखा हुआ है, कुछ जी सर। कर लें, ऐड कर लें, और उनको अपना प्लान भेजें, अपना मतलब प्रोडक्ट भेजें, पहले प्रोडक्ट का जी रिजल्ट शेयर करें उसको। और वो तरीका है, उसके ऊपर अपना नंबर लिख दें, और कौन सी बीमारी से रिलेटेड है तो उस पर लिख दें। तो जब आप कंटिन्यूअसली किसी को भेजते हैं ये सारी चीजें, तो एक न जी एक दिन आपसे पास जवाब जरूर आता है। बहुत बढ़िया सर। डालते रहेंगे तो देखना कि आशीष सर, आपकी आवाज ब्रेक हो जाती है सर। आशीष सर। में बात करें, या आपके प्लान के बारे में बात कर सकता है। ऐसे मेरे पास ज्वाइनिंग आई है, महाराष्ट्र से भी मेरी ज्वाइनिंग आई है, जी इवन जी झारखंड से भी, झारखंड में मेरा प्रोडक्ट गया है, छत्तीसगढ़ में मेरा प्रोडक्ट गया है।
सिर्फ शेयरिंग से। दूसरा हमारे केवल ओल्ड सर फ्रेंड्स होते हैं जिन केवल आपको एडवर्टाइजमेंट से, केवल बस व्हाट्सएप से शेयर किया आपने? हेलो जी आशीष सर, आपकी आवाज ब्रेक हो जाती है। आशीष सर, मुझे सुन पा रहे हैं? आशीष सर? हेलो जी सर, आवाज आ रही है? हमें सर आवाज आ रही है? एकदम आवाज आ रही है सर, अभी हाँ, ब्रेक आ हो रही है। गई थी मेरी आ सर। रही थी? बिल्कुल आ रही है सर, आवाज अच्छा आ रही अच्छा। है। मैं ये जानना चाहता हूँ ओल्ड सर, फ्रेंड्स हमारे होते हैं। हाँ जी सर। सर आपने जो भी ये काम किया है, ये सब व्हाट्सएप से शेयरिंग करके या सोशल मीडिया पे शेयरिंग करके ही किया है? व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आजकल मैं इंस्टाग्राम पे भी शेयर करता हूँ। ये तीनों क्या जगह मेरी बात है। शेयरिंग होती है, कंटिन्यूसली सर शेयरिंग रहती है मेरी। सर आपने कितने स्टेट में बिजनेस फैला दिया ऐसे शेयरिंग करके? मेरा लगभग 13 स्टेट में बिजनेस है। मैं एक दिन गिन रहा था, 14वां भी सामने आ गया था मेरे सामने। क्या बात है, मैं कमाल है मतलब सर, कमाल है। कि सिर्फ शेयरिंग से सर, सिर्फ और शेयरिंग सर से। आपके पास दिन में कितना टाइम होता है ये करने के लिए? सर मैं देखो आपको पता है डिफेंस की जॉब करता हूँ। मेरा शेड्यूल इतना फिक्स है सर कि लेकिन मैं ऑफिस के अंदर भी बैठकर, या जैसे मेरा लंच टाइम भी होता है, या मैं 2 मिनट के भी खाली होता हूँ, रात में 12 बजे लगभग मैं शेयरिंग करता हूँ। मेरा रोज का नियम है। पहले मैं 400-500 लोगों को पर डे शेयर करता था, फिर मैंने देखा कि मोबाइल में बहुत ज्यादा होने लगा, ये बहुत ज्यादा मेमोरी ओ, मोबाइल यूज करने लगा, तो फिर मैं 100 लोगों को लगभग मतलब एक दिन में, 2 दिन में, फिर 100 लोगों को, फिर 100 लोगों को, मतलब आज भेज दिया, उनको कल नहीं भेजेंगे, फिर उनको परसों नहीं भेजेंगे, ऐसा करके 500-700 लोगों को सर्कुलर में रखता हूँ। तो 100 लोगों को लगभग मैं पर डे भेजता हूँ। पुराने क्या डिलीट कर बात है देता सर। हूँ, फिर नई लाता हूँ, फिर नई लाता हूँ, और ये सारे जो रिजल्ट है मैं अपने वहां से लोड करता हूँ। कहाँ से? अपने यूट्यूब से। अच्छा सर, एक बात यूट्यूब और जानना पर। चाहूंगा आपसे। हाँ जी सर। सर ये तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि सोशल मीडिया का कितना बढ़िया यूज कर रहे हैं आप, और आप डिफेंस की जॉब भी कर रहे हैं, शेड्यूल आपका बहुत टाइट है डेली का। और सर मैं हाँ जानने की जी इच्छा ये रखता हूं कि आपने जो अपना 14 स्टेट में बिजनेस फैलाया है, उनमें से कितने स्टेट में मीटिंग करने के लिए गए हैं आप? सर, मैं अभी से दिल्ली के अलावा एक बार उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में गया हूँ बस। क्या बात है, ग्रेट सर, ग्रेट। बड़ी एनर्जी दिल्ली के मिली आपको अलावा सर। मैं कहीं नहीं गया अभी तक। सिर्फ मैं टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करता हूँ, आपने तो सर परिभाषा ही बदल दी पूरी सर। और मेरा ये मानना है सर, टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करिए आप। और मैं सर और आगे थोड़ा चलता हूँ कि हमें और लोग कहाँ से मिलेंगे। जी सर। सर जी सर, जी ओल्ड बताइए। फ्रेंड्स हैं हमारे। ये ओल्ड। विखोत्सव साहब मेरे ओल्ड फ्रेंड्स हैं। 20 जी साल जी। पहले इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, जी जी। लेकिन मैं टच में था इनसे। और टच में क्या भी आप बात। जब भी रहते हैं जब आप किसी व्यक्ति के साथ में अच्छा बिहेव करते हैं, बिल्कुल सही कहा सर आपने। तभी आप टच में रह सकते हैं। या कोई भी व्यक्ति आपको तभी याद रखेगा, या तभी आपकी बात मानेगा, उसे लगा होगा कि यार इस फलाने व्यक्ति से, सपोज मैं आशीष राठौर से एक बार मिला था, यार व्यक्ति बढ़िया, जो बात कहेगा वो बिल्कुल सही कहेगा। बिल्कुल सही कहा सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जाकर के मिलना भी पड़ता है लोगों से। जैसे सर आपकी आवाज ब्रेक होने लगी आशीष सर। थे, वो अपनी कोई परेशानी बता रहे थे डॉक्टर्स, मैंने उनके सामने अपनी बात रख दी। मैंने कहा सर, जो आप दवाइयां खा रहे हैं इनको खा लें, यदि आपको इनसे आराम नहीं मिलता तो एक बार आप मुझसे जरूर मिलें, मुझसे मिले। और ऐसा कोई व्यक्ति जिससे आप परेशान देख रहे हैं उससे जरूर मुझसे मिलवा दें। मैं 99% उसकी परेशानी को दूर। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। वाकई में आशीष सर, आपकी आवाज ब्रेक हो जाती है इस सर तरीके से कुछ हम प्रचार सेकंड के अपना। लिए। आशीष सर, आपकी आवाज ब्रेक हो जाती है कुछ सेकंड के लिए। आशीष सर। हेलो हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी सर सर। बहुत बहुत बढ़िया सर, आपकी आवाज ब्रेक हो हेलो। जाती है सर, बहुत अच्छा आपने बताया सर। अभी 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 आ रही है? अभी आ रही है सर। मतलब मैं नेटवर्क की। कोई बात नहीं आशीष सर, आपकी आवाज बार बार ब्रेक हो रही है सर। तो दोस्तों क्योंकि आपने मैं देखा दुष्ट बात ही नहीं आशीष करता सर।
किसी से। और आशीष सर, कोई बात नहीं दोस्तों, आपने देखा आशीष सर ने किस तरीके से दोस्तों 14 स्टेट में बिजनेस फैला दिया और केवल 2 स्टेट में गए हैं। एक बार मात्र उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में और दिल्ली में ही रहे हैं और दिल्ली में ही रहते हैं। दिल्ली में बैठ करके उन्होंने, और डिफेंस की जॉब करते हैं, शेड्यूल इनका टाइट है डेली का, और कुछ ही इन्हें चंद घंटे मिलते हैं, 1, 2, 3 घंटे, जिसमें इन्होंने व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयरिंग करके, पोस्ट शेयरिंग करके इतना बिजनेस डेवलप कर लिया दोस्तों। ये तो इन्होंने कमाल कर दिया। टेक्नोलॉजी का पूरा सपोर्ट, पूरा साथ इन्होंने पूरा मतलब इस्तेमाल कर लिया। सपोर्ट और साथ तो छोड़ दीजिए। तो हम लोग दोस्तों, हमारे पास एक ये और नया साधन मिला, हम इस चीज को हल्के में ना लें, आलस बिल्कुल ना करें, शेयरिंग जरूर करें, जरूर शेयरिंग करें, जितना से ज्यादा हो सके। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने लोग हैं रोजाना उनको शेयर करें दोस्तों। आशीष राठौर सर और भी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, शायद आवाज ब्रेक हो रहा है उनका। कोई बात नहीं, हम उन्हें फिर सुनेंगे। एक स्पेशल सेशन उनका रहेगा कि उनकी पूरी जो उनका क्राइटेरिया रहा काम करने का, जो तरीका रहा, जो एक्सपीरियंस रहा, जो स्ट्रेटेजी रही, वो जरूर उनसे सीखेंगे हम एक बार। तो दोस्तों एक बार मैं चलना चाहूंगा ओमवीर सर के पास। लगता है दोस्तों ओमवीर सर मीटिंग में नहीं रहे। मैं चलना चाहूंगा डॉक्टर स्वरूपम रॉय सर के पास। डॉक्टर स्वरूपम रॉय सर, प्लीज वेलकम, स्वागत है सर आपका। रॉकिंग रॉकिंग यूनिटस रॉकिंग यूनिटस, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया है। क्या मेरे आवाज ठीक ठाक आ रहे सर? एकदम जबरदस्त आवाज आ रही है सर। टीम डेवलप कैसे कर ली है आप और कैसे लोग ढूंढ रहे हैं, ये जरूर बताएं सर। यस, मैं तो बताऊंगी सर। सबसे पहले जितने मेरे साथी अभी जुड़े हुए हैं, सबको मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। और मैं यही ज्यादा बातें नहीं करूंगा, जस्ट जिस तरह से मैंने काम किया वही मैं मेरे टीम को भी सिखाता हूँ और वही मैं आज बताने वाला हूँ सर। जी सर। जैसे कि पहले जब मैं ज्वाइन किया था शुरू में, वो तो मैंने अपनी मदर के लिए किया था, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मेरे जो सीनियर है सर से मैं 2 मीटिंग कराया था। बस मेरे दिमाग में यही चलता है कि जो सर है, मैंने इनको देखा कि ये बहुत बिजी है, बिजी शेड्यूल में रहते हैं, तो इनको मैं बार बार तो मिल नहीं सकता, बार बार तो मैं सर को पा नहीं सकता। तो इसलिए मुझे अपने आप पर, अपने दम पर खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए मैंने 2 मीटिंग सर से कराया था और 2 मीटिंग मैंने सर को पूरा A to Z वॉच किया कि सर ने किस तरह से मीटिंग करते हैं, किस तरह से प्रेजेंटेशन देते हैं, लोगों के साथ बात किस तरह से करते हैं। बस 2 मीटिंग लेने के बाद मैंने खुद अपने आप पर वो इम्प्रूव करना चालू किया। थोड़ा स्टडी किया, प्रोडक्ट के बारे में स्टडी किया, प्लान प्रेजेंटेशन किस तरह से करना होता है, ये मैं सर को देखा, ये मैं अपने आप पर सीखा। पहले सीख कर मैंने एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाया। मैंने देखा कि ये लिस्ट बनाना भी एक आर्ट है। तो मैंने मेरे मोबाइल से मेरे पुराने दोस्तों लोगों से बहुत सारे लोगों को कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाया, जिसमें 500 से ऊपर कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गए। और अब क्या किया पहले कि जिन लोगों के नाम मैंने लिस्ट किया, सबके बारे में डिटेल्स ले करके मैं एक एक करके उनको इनवाइट करना चालू किया। ये इनवाइट भी एक आर्ट होता है, धीरे धीरे मैं सीखते जा रहा हूँ। तो इनवाइटिंग में कुछ लोग ना होते हैं, कुछ लोग टाइम दे रहे हैं मुझे, मैं गया तो काम किया उन लोगों के साथ, मैंने प्रेजेंटेशन दी, अपना प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दिया, सब कुछ कर दिए। और सब कुछ करने के बाद सब कुछ करने के बाद फिर क्या हुआ, मैं कभी कभी ना सुना, कभी कभी हाँ सुना, क्योंकि नेटवर्कर लोगों का काम है ये एकदम बैठकर बात करना, एकदम डटे रहना है। तो अपने आप को डिमोटिवेट कभी नहीं किया। तो इस तरह से लोगों के साथ बात करते गए, कभी हाँ हुआ, कभी ना हुआ। जो लोग हाँ हुए हैं उन लोगों के साथ काम चालू कर दिए, और जो लोग ना हुए हैं उन लोगों के साथ टच में रहा, कॉन्टैक्ट में रहा, उनके साथ फॉलोअप में रहा। और फॉलोअप करते करते भी मैं देखा कि हाँ, पुराने लोग भी जुड़ना चालू किया है। कि मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एक डॉक्टर था, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट था, जो भी था सब कुछ जिनके सामने मैं बात करता हूँ ये सब था। लेकिन प्रेजेंट में मेरा क्या हुआ, प्रेजेंट में रेनेटास
सबसे पहले मैंने रेडियंटस कंपनी से एक बहुत अच्छी तरह गहरा प्यार किया, मोहब्बत की कंपनी से, मोहब्बत किया प्रोडक्ट के साथ, तो इसीलिए मैंने खुलकर लोगों के साथ बात कर पाया। फिर आया ये एक फॉर्मूला था जो मुझे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे काम करना है। कॉन्टैक्ट लिस्ट, और भी मैंने एक चीज बहुत अच्छा सीखा। कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे लोग मेरे जान पहचान के थे, वो रिलेटिव्स हो, दोस्त लोग हो, जैसे मेरे कॉन्टैक्ट में जान पहचान के लोग थे, उनमें से 90% जो है वो नो होते गया। लेकिन कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो मेरे अननोन पर्सन थे। जी तो जी उन लोगों के साथ काम करने में मजा बहुत अच्छा आया है, कम अच्छा हुआ। ज्वाइनिंग भी बहुत आए हैं, रिटेल भी बहुत आया है। ये था एक प्रोसेस। अब दूसरे प्रोसेस मैंने ऐसे किया, जब भी मैं रास्ते में चलता हूँ ऑन रोड, बहुत सारे लोग हैं जिसको मैं देखकर पहचान जाता हूँ कि किसको क्या बीमारी है, क्योंकि ये पेशा है मेरा। तो बहुत सारे लोगों को बीमारी में पहचान जाता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, एक आदमी को मैंने देखा, वो चल रहा था, अचानक उनके सामने गया, जा करके मैंने बोला कि सर आपको तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। तो उन्होंने बोला हाँ, आपको कैसे पता? तो मैंने बोला कि हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, आपको देख कर ही पता चला, और आपको भी अच्छी तरह से मालूम है कि आप बहुत सारे पैसों का आप बहुत ट्रीटमेंट करा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने बहुत ट्रीटमेंट किया पर कुछ नहीं हुआ। तो मैंने उसे मेरे प्रोडक्ट के बारे में बताया कि इससे ऐसा हो सकता है आपका, जो कोई भी डॉक्टर्स नहीं कर पाते हैं, वो इस प्रोडक्ट में है ऐसा कुछ जो कर सकते हैं। तो उन्होंने ये भरोसा दिलाया। इस तरह से मैंने बहुत सारे लोगों के साथ बात की, बहुत ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़िया। के साथ, गाउट पेशेंट के साथ, जो आपका स्ट्रोक होता है, ब्रेन स्ट्रोक, और वहां से पैरालाइज्ड पेशेंट के साथ। रास्ते में चलते हुए ये सब पेशेंट मुझे मिल ही जाता है, और जब भी मिलते हैं मैं उनके साथ मतलब बहुत भरोसा बढ़िया। देकर के बात करता हूँ। तो डॉक्टर साहब, यस, मैं ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि किस तरीके से आप जो है कांटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, वो ये है कि क्या इन लोगों में से जो लोग आपको मिले, उनमें से कोई आपकी तरह काम करने वाला निकला सर? हाँ, बहुत सारे निकले हैं ना, बहुत सारे बहुत निकले बढ़िया। हैं इससे। हाँ, और अभी संदीप सर ने भी बताया, वही टेक्निक मैं भी कभी-कभी इस्तेमाल किया हूँ। बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ मैं भी बात किया। वो कांटेक्ट निकला, बहुत सारी जगह पे वो पोस्टरिंग होता है, वो पोस्टरिंग से मैं नंबर लिया, और फिर फ़ोन करके उनसे मैंने टाइम लिया, टाइम लेकर के मैंने उनके पास गया। जाकर के मैं एकदम डायरेक्ट हिट करता हूँ। डॉक्टर्स लोगों को डायरेक्ट हिट करना चाहिए। वो लोग अपने आप को बहुत बहुत सयाना समझते हैं, बहुत माहिर समझते हैं, कुछ डॉक्टर्स लोग हैं। जी, तो उनको मैं बहुत बढ़िया। डायरेक्टली हिट करता हूँ, जाकर के थोड़ी बातचीत करता हूँ, करके एकदम डायरेक्टली मैं बोल ही देता हूँ कि आप में ये प्रॉब्लम है। जी, जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत एकदम बढ़िया। आप में ये प्रॉब्लम है, और आपके फैमिली में भी ऐसा-ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। और वो जो भी हो, वो आप मुझसे अच्छे जानते हो। मैं जस्ट आपको देखकर ये बताता हूँ। तो कभी-कभी डॉक्टर्स लोग क्या है, घबरा जाते हैं, बोल के हाँ, हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो आपको कैसे पता चला है? तो मैं कहता हूँ कि सर, बहुत अब बढ़िया। मुझे तो आप लोगों को लेकर के काम काम करना है। आप लोगों को साथ में काम करता हूँ। तो देखिए, मेरे पास ऐसा कुछ है, जो खाने से पहले आप ठीक हो सकते हो। अगर आप ठीक हो जाओगे, तो आपके जैसा गुणी डॉक्टर जो हज़ारों पेशेंट को देखते हो, तो हज़ारों पेशेंट को इतना लाभ होगा आपसे कि आप आज तक अगर लाखों पेशेंट देख चुके हो, तो अभी करोड़ों पेशेंट को देख सकोगे। तो इस तरह से बहुत भरोसा बढ़िया। देकर के बात करना है। और वहाँ से बहुत बढ़िया-बढ़िया रिज़ल्ट आ भी चुका है। बहुत डॉक्टर्स लोग हैं जो मेरे साथ अभी काम कर रहे हैं। यानी कि सर बाकी सीधी-सी बात है, बात करनी पड़ेगी। बात करने से बात बनती है, ये मैंने बहुत बार सुना है। हाँ, और बात करनी पड़ेगी। और यस, ये भी वितल सर भी बोलते जी, हैं कि देखो मत, बात करना ही करना है। और लोग तो है ही, कभी-कभी हिचकिचाई आती है, कभी-कभी डर आती है, कभी-कभी शर्म भी आती है, लेकिन इन सबको जी, जी, त्याग करके आगे तो बढ़ना ही बढ़ना है। जैसे कि आप जी, अगर आपके बो से एक तीर को निकालोगे, धनुष से अगर तीर को निकालोगे, वो तीर आसानी से नहीं जाते हैं। बहुत जी। सारे लेयर होते हैं एयर में, जिस लेयर को भेद करके मार करके उस तीर को आगे बढ़ना होता है। तो सारे बिल्कुल सर, लेयर्स जो बिल्कुल। है, एयर की जो सारे लेयर है, वो तीर को रोकना चाहेगा, और तीर का काम है बहुत-बहुत, कि उन सब से लड़ाई करके आगे चलना है। तो बहुत नेटवर्कर लोग बढ़िया। ऐसे ही होते हैं। बहुत बढ़िया बहुत सर, सारे बहुत परेशानी तो बढ़िया। आते ही रहेंगे, लेकिन अपने आप को अगर नेटवर्कर साबित करना ही है,
तो इस सब से झेल कर आगे बढ़ना है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर स्वरूपम रॉय जी, सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो अपना एक्सपीरियंस हमको बताया, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर हमें औरों को भी समय देना है हाँ, सर। हाँ, हाँ, यस सर, बिल्कुल धन्यवाद सर। आपको भी कि आपने अभी मुझे लाइव लिया है, और पूरे देश जी अभी सर। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स भी है, इतने सारे लोग मुझे सुन रहा है, इसके लिए जी आपको सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से, मतलब बात एक ही कॉमन है कि बात करनी पड़ेगी, बात करने से ही बात बनेगी। अपना बस शर्म हया शंका लज्जा निकाल करके खूंटी पे टांग दीजिए और फील्ड में उतरिए, बात करिए। बात करेंगे तो बात बनेगी। आपकी ट्यूनिंग किससे मैच कर रही है, ऐसा बंदा आपको मिल ही जाएगा। स्टेशन पे उतरना पड़ेगा दोस्तों आपको। तो अब मैं चलना चाहूंगा नेक्स्ट हमारे अर्जुन सिंह सर के पास। हमारे अर्जुन सिंह सर बहुत अच्छा फील्ड में उतर के काम कर रहे हैं। अर्जुन सिंह सर वेलकम, स्वागत है सर आपका, रॉकिंग सर। अर्जुन सिंह सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर रॉकिंग। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, कैसे हैं आप सर? आवाज सही आ रही है सर? आवाज एकदम बढ़िया आ रही है सर, बहुत जबरदस्त आ रही है सर। आप फील्ड में 24 आवर फील्ड में रहते हैं, यानी कि घर भी आप 8-8 10-10 दिन बाद लौट के आते हैं, खाना भी आप नहीं देखते हैं, पानी भी नहीं देखते हैं, लेकिन फील्ड जरूर देखते हैं। और आपने इतनी बड़ी टीम कैसे कर ली, एग्जीक्यूटिव भी आपने लास्ट वीक में आपने मेंटेन किया, ये सब कैसे हो गया सर? कैसे आपने टीम बना डाली, शुरुआत कैसे जी की थी सर, आपने? सर जो आप कह रहे हो वो रियल है। और मुझे अभी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ वर्क किए हुए। मैंने पहले भी बताया कि आज के करीबन 11-12 महीने पहले मेरी आईडी लग गई थी, लेकिन मैंने जी फील्ड में उतर के काम किया अभी करीबन 3.5-4 महीने हुए हैं। और जी 3.5-4 महीने में बहुत अच्छा फील्ड बनाया, बहुत अच्छे लोगों से मिले। अच्छा लोग तो थे ही नहीं, लेकिन मैंने एक चीज देखा, अगर लोगों को लेना है। हेलो, जी जी, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए सर। तो लोगों, हाँ, लोगों की कमी नहीं है। फील्ड में जब निकलते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। अभी बहुत बढ़िया। अगले महीने मेरा एजुकेटिव हुआ तो, और अभी इस बार भी इसी हफ्ते में भी एजुकेटिव हो रहा है, और मुबारक उम्मीद हो सर, है मुबारक हो। कि अगली बार मेरा सीनियर एजुकेटिव हो। क्या बात है सर, तो लगे बहुत हुए बढ़िया हैं, सर। और जब, हाँ, बरकरार मेहनत चल रही है और बहुत बढ़िया होगा। मैं तो एक तो चीज सर जानता सीधी हूँ। सी बात, मतलब आपकी तरफ से भी सीधी सी बात ये है कि फील्ड में अगर उतरेंगे तो लोग मिलेंगे जरूर। जरूर जरूर। क्या बात है सर। फील्ड में जो व्यक्ति निकलता है, फील्ड में निकल के क्या होता है, जो अगर 4 आदमी से बात करता है, कहीं अगर टिक्की बतासे भी खाता है, अगर उससे ही अपने प्रोडक्ट की बात कर ली, तो वो भी व्यक्ति समझता है वो भी काम मैंने नहीं किया। फील्ड में मैं निकला, अगर भूख लगी, किसी पे नाश्ता किया, तो अपने प्रोडक्ट की बात उससे की, उसने कहा कैसा है वैसा है। जी 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 और जी बस जी। सर, बस ऐसा हो गया है। बहुत बहुत हेलो, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए, आपका अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए। दोस्तों एक ही बात कॉमन है, बात करनी पड़ेगी, फील्ड में उतरना पड़ेगा, जहां जाओ वहां बात करो दोस्तों। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेक्स्ट चलना चाहूंगा संजय ठाकुर सर के पास। संजय ठाकुर सर वेलकम, स्वागत है सर आपका, रॉकिंग सर। रॉकिंग सर रॉकिंग, आवाज आ रही है मेरी? एकदम जबरदस्त सर, शानदार। संजय ठाकुर सर आपका भी दिल की गहराइयों से नमन बंधन, क्योंकि आप भी अपने घर से तकरीबन 1 हफ्ते से दूर हैं, फील्ड में हैं, आप भी एक अच्छा एक्सपीरियंस अनुभव ले रहे हैं सर। तो आप अपनी टीम को कैसे क्रिएट कर रहे हैं, कैसे क्रिएटिविटी को मेंटेन कर रहे हैं सर, वो एक सर शॉर्ट टाइम में जरूर बताएं सर, समय का ध्यान देते हुए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इनवाइट करने के लिए, लाइव लेने के लिए। मैंने हैंड राइज किया था। तो सर्वप्रथम सबसे पहले तो मेरा यही रहेगा कि मैं संजय ठाकुर देवरिया का रहने वाला, अभी जौनपुर की नगरी से आप सभी जूम मीट पे आए सभी पार्टिसिपेंट का लगभग 100 थे जब मैंने ज्वाइन किया था, तो अभी 91 है, और जो 9 लोग नहीं है उनको भी बहुत बहुत दिल से नमन बंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और आज का चैप्टर जो दोस्तों था चैप्टर नंबर 13, वो लोग कहाँ से लाए, और ये तो पहले ही पता चल जाता है चैप्टर नंबर क्या है। और कल का चैप्टर नंबर का मैंने एक मैसेज भेजा था जिसपे अमित सर ने बहुत ठहाका लगाया था कि चैप्टर नंबर 12 नहीं मिलेगा दोबारा, उसका जी सर। रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाया। आज मुझे मैसेज द्वारा प्राप्त हो गया, वो इशू था। तो लोग कहाँ से लाए,
तो दोस्तों इसी के संबंध में हम निकले और मैं अकेले निकला। आज मैं फ्राइडे को निकला हूँ और आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है। अभी मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे रुकना कब तक है। सबसे बड़ी चीज है दोस्तों कि मैं निकलते जा रहा हूँ, अकेले निकला। एक शख्स मेरे जो थे उन्हीं के माध्यम से निकला था बनारस के लिए। और दोस्तों बनारस में एक बृजेंद्र कुमार शर्मा उनको प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है, यूज कराया जा रहा है रिनाटस नोवा। उनका मुंह नहीं खुलता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसको लेने के बाद खुलने लगा। उसके बाद कारवा बनती गई। फिर मैंने अपने मन से देखा कि सबसे बात किया जाए, सबसे किया जाए, क्या दिक्कत है? जब प्रोडक्ट में दम है तो हम किसी से कम हैं क्या? तो प्रोडक्ट हमारा 9 चमत्कारी हर्ब से बना है। तो हम भदोही की यात्रा तय किए, वहां से ज्ञानपुर है, गोपी। मैं कभी गया नहीं था और मैं इलाहाबाद जाता था आता था तो ज्ञानपुर पड़ता था, लेकिन शहर घुमा, सबसे बात किया। बात करते करते कोई भीख नहीं देगा दोस्तों तो तुमड़ा नहीं छीनेगा, मेरा कहा नाम है। और डॉक्टर अमित प्रजापति का कहा नाम है कि देवी वरदान नहीं देंगी तो भस्म भी नहीं करेंगी। क्या बात है सर, क्या तो बात है। इसी से घूमते घूमते मैं जौनपुर का मेरा प्रोग्राम नहीं था दोस्तों, लेकिन मैं गाजीपुर का प्रोग्राम था। गाजीपुर कल देख लूंगा, लेकिन जौनपुर में प्रोडक्ट गाहे बगाहे जो मेरी लैंग्वेज है मैं उसी लैंग्वेज में समझाता हूँ। नहीं समझ में आता है तो मैं आपकी लैंग्वेज में भी बोल सकता हूँ। जैसे इंसिडेंस होता है, किसी तरह पहुंच गया दोस्तों वहां पे, और वो गायनी डॉक्टर और जीपी डॉक्टर वो आप लोगों को हम लोग का जो डायरेक्टर 5000 का ग्रुप है उसको मैंने भेजा था सेक हैंड करते हुए। कोरोना काल में लोग हाथ मिलाने से डरते हैं, रिनाटस नोवा लेने वाले कभी कोरोना के गाल में नहीं समाते हैं। ये मैंने महसूस किया, मैंने अपने पूरे फैमिली को दिया है। तो ऐसे तैसे मैंने किसी से, एक आदमी का था, मैं देवरिया से अकेले चला और आज करते करते रहने का, सुनने का, सुनाने का। तो यही मैं लास्ट में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे होस्ट महोदय का आदेश है कि संक्षिप्त में बात पूरा करने का। तो यूज द रिनाटस नोवा, फील द रिनाटस नोवा एंड शेयर द रिनाटस नोवा। रॉकिंग दोस्तों, रॉकिंग रिनाटस। मैं संजय ठाकुर देवरिया यूपी से अभी जौनपुर से बात कर रहा हूँ। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगे रहिए सर इसी तरीके से। और आपने जो एक्सपीरियंस दिया, अनुभव दिया, तो दोस्तों आप सभी लोग सुन रहे हैं ना, जितने भी साथी जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनके बस का नहीं है, इतना भी उनके बस का नहीं है। जितने भी साथी बचे हैं और इसका मतलब है उनके बस का। दोस्तों बहुत देर से जो है सर आना चाह रहे, मैं जरूर इसीलिए मैं सबसे अंत में उन्हें लेना चाह रहा था, ताकि उनका एक्सपीरियंस सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है और सबसे अच्छा लेवल भी है, अच्छा इनकम भी उनकी है। तो उनका एक्सपीरियंस हमें सेपरेट सुनना है, अलग सुनना है। तो मैं चलना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर, सीनियर एग्जीक्यूटिव। और दोस्तों टैबलेट, प्रोजेक्टर, लैपटॉप और 5000 10,000 कैश बोनस अचीवर्स। दोस्तों मैं चलना चाहूंगा मिस्टर सुनील कुमार प्रजापति सर के पास, भरतना से। आइए सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। रॉकिंग सर, रॉकिंग 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 रिलेटेड सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। हमारे सभी साथियों का नमस्कार। और आज जो लोग कैसे मिलते हैं, अगर उसकी बात करें तो मैं भी अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा। और आप सबकी वजह से हम यहाँ पर हैं, तो मैं अपना बताऊंगा कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, मैं नेटवर्किंग तो 2007 से 1 जनवरी 2007 से शुरू किया था सफ़र, और आज दिन तक टिका रहा। फर्स्ट बात तो ये। और सही मायने में बात देखा जाए कि रिनाटस नोवा में मैंने जो देखा, चंद्रदीप बित्थल जी को जब मैंने बुलाया अपने घर पर, तो उन्होंने जो 2 मीटिंग्स यहाँ की और उसमें मैंने प्लान में केवल कुछ चीज़ों को छाटा। और उन चीज़ों को छाटा इसलिए था कि नेटवर्कर जब भी मिलता है किसी नेटवर्कर से तो मेन पॉइंट को शेयर करता है। तो मेरा भी वही था। प्लान को मैंने उसमें से कुछ पहले दिन में तो मैं प्लान को बिल्कुल नहीं समझा। दूसरे दिन जब सर का, चंद्रदीप बित्थल जी का जो प्लान था, उसमें से मैंने एक टिप्स बनाया। उस टिप्स में मैंने लिया, उसमें मैंने देखा कि सबसे पहला जो टिप्स उनका मैंने लिखा था, वो ये लिखा था कि प्रोडक्ट बगैर परचेज किए भी पेमेंट आता है। सबसे पहली बात, क्योंकि मुझे नेटवर्करों से मिलना था, मैं एक पुराना नेटवर्कर था। तो सबसे पहला जो टिप्स था वो मैंने ये लिखा कि बगैर खरीद किए, 40 बोतल करने के बाद बगैर खरीद किए जीवन में अपने भी अकाउंट में पेमेंट आना। तो पहला टिप्स तो ये था हमारा। आवाज आ रही है मेरी? अमित जी, आवाज आ रही है?
तो पहला, अमित जी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, आ रही है। ठीक है, तो पहला टिप्स तो मेरा ये था कि बगैर परचेज किए अपने अकाउंट में पैसे का आना। और ये मैं जान रहा था कि इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जिसमें 40 बोतल लेने के बाद कभी जीवन में हमें खरीद नहीं करनी और पेमेंट आएगा अकाउंट में, अगर डाउनलाइन को तैयार कर लेते हैं तो। दूसरी चीज मैंने एक ये देखा कि हमारा जो इनकम आता है वो किससे आता है? बिजनेस वॉल्यूम से। और यहाँ पर जीएसटी निकाल करके 100% बिजनेस वॉल्यूम। तो ये मैंने सोच लिया, उसी दिन सोच लिया, ये टिप्स में मैंने लिखा, दूसरी टिप्स में लिखा कि बिजनेस वॉल्यूम 100%, इंडिया के क्या वर्ल्ड के किसी कोने की कंपनी के आप पीछे पड़ जाएं और उसमें अगर घुस करके देखें तो बिजनेस वॉल्यूम आपको 60% तक मिलता है। दूसरा टॉपिक। तीसरा जो मैंने टिप्स लिखा वो ये लिखा कि पहले कोचिंग बोनस के नाम से हमको 5% 4 डेप्थ तक मिलता था। कई कंपनियों का मैंने सुना तो वहां पर 6, 7, 8 डेप्थ तक मिलता था, लेकिन यहाँ पर अनंत डेप्थ तक। तो ये पॉइंट मैंने नोट किया। दोस्तों बहुत गौर से सुनना, जितने भी हमारे साथी रुके हुए हैं, किसी भी लीडर से आप मिलने जा रहे हैं तो इन पॉइंटों को जरूर नोट करें। चौथा जो मैंने टिप्स इसमें देखा वो टिप्स बहुत महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण था कि उससे हमने संसार को उलट पुलट करने की कसम उसी दिन खा ली थी कि मैं कर दूंगा। प्रोडक्ट में ताकत। प्रोडक्ट में, एक प्रोडक्ट में 9 डिब्बे बनाए जा सकते थे और वो 9 डिब्बे का एक डिब्बा बना करके और एक ही प्रोडक्ट पर हम पूरे इंडिया का घमासान युद्ध लड़ सकते हैं और लड़ रहे हैं। दोस्तों 4 टिप्स मैंने ये लिख करके फील्ड में मैं उतरा। विट्ठल जी को मैंने वापिस किया, मैं कहा सर आप कलकत्ता जाइए, वक्त पड़ेगा तो मैं आपको बुला लूंगा। उस दिन का दोस्तों और आज का दिन, जब भी मिलता हूं तो लीडर से मिलता हूं। नए आदमी के लिए आप समझ सकते हैं हमारा पूरा परिवार रेनेटस नोवा कर रहा है। नए लोगों के लिए हमारे संदीप कम नहीं, हमारे अमित प्रजापति बेटा कम नहीं, और हमारे अर्जुन कम नहीं, और हमारे इतने साथी, हमारे आशीष जैसे, हमारे संजय ठाकुर जैसे लोग, ये समझ लीजिए हमारे अनिल कुशवाहा जी, हमारे अवधेश जी, हमारे सोनू मलिक जी, ऐसे समझिएगा मैं किस किस का नाम लूंगा तो ऐसे समझिए लगभग 2 से 4 घंटे लग जाएंगे और सभी लोगों के नाम मुझको याद हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, आप इशारों में समझ लीजिए। सभी साथियों से मेरा एक ही निवेदन, एक ही कहना है कि ये 4-5 टिप्सों को अपने पास सूटेड बूटेड होकर के, टाई बेल्ट में आकर के एक अपनी ड्रेस लगनी चाहिए और निकल जाइए फील्ड में। कहीं भी नया आदमी मिलता, आज आप समझ लीजिए कि एक बाजार में कोई अगर जानवर भी घूम रहा है तो वो भी बीमार है। इंसान तो बीमार है ही, एक जानवर भी बीमार है। बस निकल जाइए, लोगों से बात करिए। लोगों से बात करते ही करते जैसे ही आप दिखेंगे कि हम डॉक्टर के बिल्कुल भली बात डॉक्टर की तरह हैं, तो दोस्तों लोगों की कतई कमी नहीं है। फटी चप्पल यदि आप पहने हुए हैं, कपड़े की ड्रेस का एक चेहरे का, दाढ़ी में, लंबे लंबे बालों में अगर यदि आप हैं और आपका अगर ड्रेस कोड ठीक नहीं है, तो दोस्तों आप चाहे संजीवनी बूटी नहीं, भगवान की फोटो गले में डाल करके निकल जाइए तो भी आपको कोई सुनने वाला नहीं है। साथियों छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखिए और टिके रहिए। बात आती है, देखिए दोस्तों मैं एक और अपना अनुभव बताऊंगा। आज आप देख रहे हैं मेरी 12,500 लोगों की टीम हो चुकी है। 12,000 लोगों की टीम हो चुकी है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है, लोग कहते हैं कि ज्वाइनिंग नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन कम से कम 50, 60, 70 ज्वाइनिंग पर डे न लगती हो। 1-2 लोगों से सफर शुरू किया मैंने, 2 लोगों से मैंने सफर शुरू किया और आज दिन तक वही रेशियो चला रहा है। एक दिन नहीं बैठता हूं। आज मैं घर पर था, आज भी मैं घर पर रुक करके मैंने 3 एंटरप्रेन्योर पैक निकाले हैं। खुद करता हूं और लोगों से मैं यही कहता हूं, अपनी पूरी की पूरी टीम से मैं यही कहता हूं कि दोस्तों लगे रहिए, टिके रहिए। और टिके रहने में ही आज आपको मैं बता देता हूं कि मैं भरतना, एक गाँव कस्बा,
भरतना कस्बा से रहने वाला मैं व्यक्ति हूँ और आपको बता देता हूँ कि आज अड़ोस पड़ोस और खास लोगों को मैंने आज दिन तक नहीं बताया, लेकिन आज अड़ोस पड़ोस खास लोग मुझसे पूछना शुरू कर दिए कि क्या कर रहे हो दोस्त, समझ में नहीं आता, सुबह टाई कोट पैंट में आपके बच्चे और आप निकल जाते हो, ऐसा कौन सा काम है घर में आपके, इतना बड़ा काम चल रहा है, जो बच्चा कहता है उसको आप 1 लाख रुपए यूं निकाल के दे देते हैं जैसे 10 का नोट देते हैं। घर में तीनों बच्चों के पास 3 गाड़ियां अलग, हमारी 4 व्हीलर मेरे पास अलग, मकान में काम चल रहा है अलग। तो आस पास खास के लोग अगर आप टिके रहेंगे 1 2 साल, तो वो लोग स्टार्टिंग में जब हम आते हैं तो वो लोग सोचते हैं ये तो पागल हो गया, और 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 4 महीने के बाद ये शांत बैठ जाएगा और वो एक मुस्कुरा के देखते हैं और वो कुछ आपको और नए शब्दों में बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ और अपने आगे कोई रिनेम लगा करके बोलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा मेरे साथ भी यही हुआ था। रेडिसन ने बल्ब बनाया था, उसके साथ अगर हुआ था लोग हंसे थे तो मेरे साथ भी हंसे थे, लेकिन आज लोग अंदर अंदर इसलिए रो रहे हैं, हंसना तो दूर है, इसलिए रो रहे हैं कि काश अगर आज के 1 साल पहले जो यहाँ 80 लोगों की मीटिंग हुई थी उसमें काश मैं बैठ गया होता तो कहीं ना कहीं मैं भी सिलेक्ट हो गया होता। साथियों आज अगर जाग पड़ा तो मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि लोग कैसे मिलते हैं दोस्तों, लोगों की कमी नहीं है, पूरा इंडिया भरा पड़ा है। हमारे अवधेश जी कहते हैं 140 करोड़ लोग हैं, तो लोगों की कमी कहीं भी नहीं है, लोगों की कमी कहीं भी नहीं है। आप निकलिए, लेकिन अपनी वेशभूषा को बना के, एक भिखारी यदि अपना वेशभूषा बना करके भीख मांगने निकलता है, हम तो शेर हैं, हम एक नेटवर्कर हैं। आपने एक कहानी को सुना होगा, सांड और बैल। बैल कब्जे में रहता है, सांड कभी कब्जे में नहीं रहता है। मैं सांड हूँ, एक नेटवर्कर सांड होता है, जहाँ इच्छा होता है वहां खाता है, जहाँ इच्छा होता है वहां सोता है, अपनी मनमर्जी से काम करता है। और एक बैल होता है, आप समझ लीजिए, मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक जो भी अपना ट्रेडिशनल करते हैं या सर्विसमैन होते हैं, उनके ऊपर कोई कहने वाला होता है तो वो एक बैल की तरह बंधे हुए होते हैं। उनके पास अपने हाथ में कोई भी चीज नहीं होती, लेकिन सांड के पास कोई नाथ नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला होता है। तो हम आप एक नेटवर्कर हैं, एक शेर हैं, जंगल में दहाड़ने वाले हैं। साथियों कहीं भी निकल जाइए, किसी को भी कह सकते हैं। अमित कहते हैं देवी वरदान नहीं देंगी तो भस्म नहीं कर देंगी, बिल्कुल ठीक है। और ये हमको बिल्कुल इनका टॉक बिल्कुल ऐसे सटीक लगता है कि हम किसी से बात कर सकते हैं, अरे लेगा सुनेगा तो ठीक है, नहीं तो मना कर देगा, मुझे वापिस आने में कौन सी प्रॉब्लम है। मेरे अंदर एक तजुर्बा आता है इस चीज का कि हमें लोग किस किस भांति के मिलते हैं, हमको कतई ये नहीं सोचना है। और रही बात ये कि सभी जितने भी हमारे नए साथी उनके लिए ये कहना है कि दोस्त टिके रहिए, टिके रहिए। अभी आपके अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार जो हंस रहे हैं और वो सोच रहे हैं कब बंद करेगा ये, कब कंपनी बंद होगी। और दोस्तों जिस दिन कामयाब हो जाओगे उस दिन सबके नीचे जा करके और आपका टारगेट को बढ़ाएंगे, आपके सपने को वही लोग बढ़ाएंगे जो हमारे साथ हो रहा है वो आपके साथ होगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सबके, आप सबको हमारा नमस्कार, हमारा तहे दिल से नमस्कार। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 दिल से धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट सबसे पहले ये है कि अब कोई हाथ खड़ा ना करें, क्योंकि 9:11 हो चुके, समय बहुत ओवर हो चुका। और हमारे महागुरु जी के लिए, सुनील कुमार प्रजापति सर के लिए बहुत ही जबरदस्त जो है धन्यवाद, दिल की गहराइयों से नमन। बहुत ही अच्छा उन्होंने मोटिवेशन दिया, बहुत ही अच्छी जानकारी दी, क्योंकि सर लोग हर जगह हैं दोस्तों। 2 मिनट में मैं अपनी भी बात बता दूं, मुझे लोग कैसे मिलते हैं दोस्तों। 2 मिनट में मैं अपनी बात बताना चाहूंगा कि मुझे लोग कैसे मिलते हैं। दोस्तों मैं तो पहले तो मैं बाइक से चलता हूं अपनी, मैं दिल्ली नोएडा कहीं भी जाऊं अपनी बाइक से जाता हूं दोस्तों। उसका कारण है कि जिस गली में चाहूं उस गली में घुस सकता हूं, जब चाहूं तब घुस सकता हूं, जिधर चाहूं उधर मुड़ा सकता हूं, जिधर चाहूं उधर खड़ी कर सकता हूं। दोस्तों रास्ता नहीं है तो 2 भाई है तो दोनों भाई उठा के इधर उधर कर सकते हैं। तो दोस्तों बाइक से चलने का ये तो फायदा मिलता है मुझे। और दूसरा, अब लोग कहाँ से मिलते हैं मैं देखता हूँ, हाँ कहीं भी दुकान है कोई खाली बैठा है तो बस पूछ लेता हूँ, जी सर मैं आयुर्वेद की तरफ से हूँ सर, और एक सिंगल प्रोडक्ट पे काम करता हूँ सर, बहुत ही जबरदस्त शानदार रिजल्ट है उसके। आप अगर समय दें 5 मिनट तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर, उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा सर। बहुत ही शानदार रिजल्ट है, सुने जरूर। इतनी सी बात बोलता हूँ, किसी को अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। दोस्तों आगे बढ़ जाता हूँ।
बस यही बात बोल करके जहां मर्जी होती है वहां चला जाता हूँ, मार्केट में उतरता हूँ, बहुत लोग हैं। अवधेश सिंह साक्य जी ने बोला ना कि 140 करोड़ की जो है जनसंख्या है, उसमें से बहुत सारे लोग हैं। आप जाइए कहीं भी चले जाइए, हर जगह मिल जाएंगे। बस वहीं से आपको लोग मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और उन्हीं में से जब ऐसा करते जाएंगे, एक व्यक्ति जरूर ऐसा मिल जाएगा जो आपकी लाइफ बदल देगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी देर से मुस्तकीम सर ने हाथ खड़ा किया हुआ है। रिक्वेस्ट अब कोई भी हाथ खड़ा ना करे। मैं केवल और केवल मुस्तकीम सर के पास चलना चाहूंगा। मुस्तकीम सर प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लें सर, और बात कर सकते हैं सर आप, माइक आपका। और दोस्तों कोई भी अब हाथ खड़ा ना करे। मैं मुस्तकीम सर से लास्ट बात करना चाहूंगा। जी मुस्तकीम सर, वेलकम। रॉकिंग सर, नमस्कार रॉकिंग सर। सर जितने भी कोई मैसेज देना है। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर मुझको आवाज अभी नहीं आ रही। हाँ सर, मुझे अभी 2 महीने हुए हैं। जी सर। हेलो सर, आवाज आ रही है जी सही सर, सर बोलिए। मेरी? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए सर। हाँ तो सर, हाँ तो सर मैं एक हेड टेक्नीशियन हूँ, मतलब मैकेनिक 4 व्हीलर का। जी जी। तो इस मुझे जो है ना, अगर प्रचार करने के लिए जो मिल रहा है, लोगों को बताने को मिल रहा है, जहां भी जितने भी कस्टमर जो आते हैं ट्राई वो गाड़ी सही कराने के लिए, तो जब भी मैं उनकी रोड टेस्टिंग के लिए जाता हूँ, चाहे ड्राइवर हो चाहे कोई गाड़ी मालिक हो, सभी को बताता हूँ। सभी को बताने में ये समझ लीजिए ऐसा लगता है कि गाड़ी कम सही कर रहा हूँ, ये समझ लो प्रचार ज्यादा कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। गाड़ी के साथ आप लोगों को भी सही करने लगे सर। क्या बात है। हाँ और सर, हाँ और सर है ना, उसमें 4 लोग तो मेरे लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना, रेनेटेस नोवा के लिए, और बाकी का मेरा बहुत जबरदस्त तरीके से प्रचार चल रहा है। और एक तरीके से कोई आप दिख रहा है, हंसी उड़ाते हैं मेरी। कोई कहता है डॉक्टर साहब, कोई कहता है ना सर, और कोई कहता है डॉक्टर बाजी। क्या बात है। तो सर ने जो बताया वो, हाँ, और मुझे उसका कोई असर नहीं पड़ता है। मैं जो बक रहा है बकने दो, है ना, केवल मैं उसको नजरअंदाज कर देता हूँ। तो ये बहुत मैसेज बढ़िया। इसलिए मैं देना चाहता था कि जितने भी अपने नए लोग जुड़े हैं तो वो इग्नोर करें, है ना, मतलब किसी की बातों को अपनी दिमाग पे और उस पे दिल पे ना ले, अगर उन्हें बहुत बढ़िया, कामयाब होना है तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ धन्यवाद सर, सर। बस एक पागलपन में लगा हुआ हूँ बस। बस लगे रहिए सर, लगे थैंक रह यू सर, सही थैंक यू। सर। और गाड़ियों के साथ सर इंसानों को जरूर ठीक करिए, और यही हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए। आप लोगों ने देखा दोस्तों, सर, यानी कि बात करनी पड़ेगी और बात सर करने से रिजल्ट ही आ रहा है बनेगी। सर, जी रिजल्ट बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है, जिसे भी दिख रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ग्रेट सर, ग्रेट। लगे रहिए सर, रॉकिंग सर। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से सर भी, दोस्तों बात करने से ही बात बनेगी। स्वरूपम रियल रॉय जी ने कहा कि बात करने से ही बात बनेगी, तो बात तो दोस्तों हमें करनी पड़ेगी। चाहे सोशल मीडिया के थ्रू करिए, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू करिए, चाहे कॉलिंग करिए, चाहे मिलिए, चाहे कैसे भी करिए, लेकिन बात जरूर करिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। ध्यान रखना दोस्तों, संस्कार अच्छे हो तो कुछ भी अच्छा हो सकता है। मैं सभी पार्टिसिपेंट को दिल की गहराई से ये कहना चाहूंगा कि संस्कार शब्द छोटा जरूर है, पर काम बहुत बड़ा कर सकता है। दोस्तों संस्कार को समझना होगा, संस्कार को अपनाना होगा। संस्कार हमें लोगों से मिलता है, ये सच है, सर्वदा सच है दोस्तों, सर्वदा सत्य है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज जो मीटिंग में हमें संस्कार मिले हैं, इनको हमें अपनाना होगा और अपनाना ही होगा, अगर हमें जीवन में सक्सेस हासिल करनी है तो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अमित प्रजापति की तरफ से इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। याद रखना, याद रखना दोस्तों, सफलता लेनी है, लेनी है, लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। स्वस्थ रहना है, सबको स्वस्थ रखना है, कमाना है, सबको कमाना है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अनम्यूट करना चाहूंगा आप सभी को, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं चैट मैसेज की ओर जरूर चलना चाहूंगा दोस्तों। अश्विनी कुमार सिंह जम्मू कश्मीर से कह रहे हैं, सर बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, आज मेरा बहुत ही अच्छा जो है आप सबको सीख मिली है। और दोस्तों डॉक्टर स्वरूपम राय जी कह रहे हैं, आज का सेशन लाजवाब है, सारे पार्टिसिपेंट को बहुत जो है बहुत जानकारी मिली होगी, और रिकॉर्डिंग जरूर मिलेगी सर, जरूर मिलेगी। आशीष राठौर सर बोल रहे हैं नेटवर्क प्रॉब्लम सर, वेरी सॉरी बताने, कोई बात नहीं सर, आपने वाकई बहुत अच्छा बताया और बहुत जबरदस्त तरीके से आपने, बहुत बढ़िया तरीके से आपने जो है आपने बताया, और आपका बहुत ही अच्छा भी लगा सर। शैलेंद्र सिंह जी कह रहे हैं वेरी नाइस, जबरदस्त जानकारी। मनीष
तो मनीषा सिंह जी बोल रहे हैं बहुत अच्छा चैप्टर था सर। सुनील सर ग्रेट है, बिल्कुल सर ग्रेट है, और सभी लोग ग्रेट है, आप भी ग्रेट है। गरिमा सिंह में मिल रही बोल रही है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा, आप सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना अपना अनुभव दिया, हमें बहुत कुछ सीखा, और आज थैंक यू अमित सर इस तरह ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करने के लिए। और गो किंग, थैंक यू मैम, थैंक यू एंड ऑल ग्रेट लीडर्स, रॉकिंग रेनेटर्स। संजय ठाकुर सर बोल रहे हैं रॉकिंग रेनोवियंस, मैं 2002 से बाइक से चलता हूं और चलता रहूंगा सदा, क्योंकि दोस्तों यही तो स्टार्ट था मेरा, भूलूंगा नहीं। पीठ में बैग, साइड में बैग लगा के चलने का मजा ही कुछ और है। रॉकिंग दोस्तों, और हमारे एल के मौर्य सर बोल रहे हैं आज का चैप्टर 13 बहुत ही जबरदस्त शानदार रहा, रॉकिंग रॉकिंग। और रविंद्र जी बोल रहे हैं बहुत ही शानदार, जबरदस्त जबरदस्त। रानी मौर्य जी बोल रहे हैं रॉकिंग सर ऑसम। और संजय ठाकुर सर बोल पूछ लीजिए बाइक का अर्थ। अरे सर क्या बात है। और योगेंद्र जी नोएडा से बोल रहे हैं सर आप तो बरगद, क्या बात है सर, योगेंद्र जी की तो बात ही अलग है। और देहरादून से सईदा परवीन मैम बोल रहे हैं वेरी वेरी नाइस सेशन। और सुनील कुमार प्रजापति सर बोले वेरी नाइस सेशन सर, तुसी ग्रेट हो, क्या बात है, थैंक यू सर। और रिया शर्मा जी मैम बोल रहे हैं अमेजिंग सेशन। अशोक शर्मा सर बोल रहे हैं क्या बात है सर, गजब गजब सर। रविंद्र जी बोल रहे हैं रॉकिंग सर। बेला शर्मा मैम बोल रहे हैं मैं बात ये निकली, मेन बात ये निकली कि बात तो करनी ही पड़ेगी, शर्म को छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल सही है मैम। संतोष द्विवेदी जी बोल रहे हैं रीवा से रॉकिंग सर रॉकिंग। सोनू ग्रेटर नोएडा से बोल रहे हैं रॉकिंग रॉकिंग सर बहुत शानदार। और कोई बेनाम बादशाह बोल रहे हैं वेरी नाइस सर। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, ध्यान रखना, आचरण को सही रखना है, अच्छा रखना है, और दोस्तों संस्कार अपना के रखने। आज के संस्कार में बहुत सारे मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। अनम्यूट करता हूँ आप सभी को, दोस्तों अपने हाथ से अनम्यूट हो सकते हैं। और दोस्तों रॉकिंग रेनेटर साथ, और दोस्तों कल फिर मिलेंगे सुबह 6 बजे।